नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 62 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सभापति महोदय, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरी सरकार प्रयत्नशील रहेगी और किसी भी प्रकार का किसी राष्ट्रपुंज से कोई गठबंधन किए बिना सब देशों के प्रति मैत्री की नीति पर चलती रहेगी। अपने देश में जिन लोकतंत्रात्मक तरीकों से हम आबद्ध हैं, उनमें समस्याओं को सुलझाने का शांतिपूर्ण तरीका निहित है। यदि लोकतंत्र को बचाए रखना है तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति का वातावरण और समझौते की प्रवृत्ति अपनाई जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक निकट भविष्य में फिर होगी और उसमें उन गंभीर समस्याओं पर विचार किया जाएगा जिन पर संसार में शांति अथवा युद्ध के महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय आश्रित है। मेरी यह हार्दिक आशा है कि वे महान राष्ट्र जिनके प्रतिनिधि वहां इकट्ठे होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में समाविष्ट उद्देश्यों के परिपालन तथा समझौते की प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में जो उपनिवेशवाद का आज भी सबसे बड़ा अड्डा है, हालत पहले से खराब हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में मूल वंशीय प्रभुता के सिद्धांत का खुलेआम ढंढोरा पीटा जा रहा है और पूरी शक्ति से उसे लोगों पर लादा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या को तय करने के जो प्रयत्न किए हैं, दक्षिण अफ्रीका की सरकार उनकी अवहेलना कर रही है। मूल वंशीय विभेद के विरुद्ध आंदोलन को जो शांति और अनुशासनपूर्ण ढंग के लिए उल्लेखनीय है, ऐसे कानूनों और सरकारी कार्यवाही द्वारा कुचलने की कोशिश की जा रही है जो लोकतंत्रात्मक तरीकों और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में उद्घोषित प्रयोजन की अवहेलना के लिए इससे पूर्व कभी नहीं अपनाए गए। पूर्वी अफ्रीका में आज जो मूल वंशीय संघर्ष चल रहा है, उसे यदि जनता के संतोष के साथ समाप्त न किया गया तो वह अफ्रीका के बहुत अधिक क्षेत्रों में भी फैल जाएगा। अब भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो इस बात को नहीं पहचानते कि आज के संसार में मूल वंशीय प्रभुता और विभेद को सहन नहीं किया जा सकता और इनको जारी रखने के किसी भी प्रयास का परिणाम भयानक ही होगा। पैरा। पश्चिमी और दक्षिण पूर्व
एशिया के हमारे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण हैं और हम में पारस्परिक सहयोग की मात्रा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से भी, जिससे कि दुर्भाग्यवश हमारे संबंध कुछ खींचे से रहे हैं, हमारे संबंधों में कुछ सुधार हुआ है। यह सुधार कुछ बड़ा नहीं है, किंतु यह ऐसा चिन्ह है जिसका मैं स्वागत करता हूँ। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हाल में हुए सम्मेलन मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुए और मुझे आशा है कि ये फलदायी सिद्ध होंगे। पारपत्र प्रणाली आरंभ किए जाने से दोनों देशों में जो उथल पुथल हुई थी वह अब शांत हो गई है और इसके कारण बहुत सी कठिनाइयां पैदा हुई थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त की जा रही हैं। मुझे विश्वास है कि विश्व शांति के लिए हर एक देश प्रयत्नशील रहेगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सभापति महोदय, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरी सरकार प्रयत्नशील रहेगी और किसी भी प्रकार का किसी राष्ट्रपुंज से कोई गठबंधन किए बिना सब देशों के प्रति मैत्री की नीति पर चलती रहेगी। अपने देश में जिन लोकतंत्रात्मक तरीकों से हम आबद्ध हैं उनमें समस्याओं को सुलझाने का शांतिपूर्ण तरीका निहित है। यदि लोकतंत्र को बचाए रखना है तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति का वातावरण और समझौते की प्रवृत्ति अपनाई जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक निकट भविष्य में फिर होगी और उसमें उन गंभीर समस्याओं पर विचार किया जाएगा जिन पर संसार में शांति अथवा युद्ध के महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय आश्रित है। मेरी यह हार्दिक आशा है कि वे महान राष्ट्र जिनके प्रतिनिधि वहां इकट्ठे होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में समाविष्ट उद्देश्यों के परिपालन तथा समझौते की प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में जो उपनिवेशवाद का आज भी सबसे बड़ा अड्डा है, हालत पहले से खराब हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में मूल वंशीय प्रभुता के सिद्धांत का खुलेआम ढंढोरा पीटा जा रहा है और पूरी शक्ति से उसे लोगों पर लादा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या को तय करने के जो प्रयत्न किए हैं, दक्षिण अफ्रीका की सरकार उनकी अवहेलना कर रही है। मूल वंशीय विभेद के विरुद्ध आंदोलन को जो शांति और अनुशासनपूर्ण ढंग के लिए उल्लेखनीय है, ऐसे कानूनों और सरकारी कार्यवाही द्वारा कुचलने की कोशिश की जा रही है जो लोकतंत्रात्मक तरीकों और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में उद्घोषित प्रयोजन की अवहेलना के लिए इससे पूर्व कभी नहीं अपनाए गए। पूर्वी अफ्रीका में आज जो मूल वंशीय संघर्ष चल रहा है उसे यदि जनता के संतोष के साथ समाप्त न किया गया तो वह अफ्रीका के बहुत अधिक क्षेत्रों में भी फैल जाएगा। अब भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो इस बात को नहीं पहचानते कि आज के संसार में मूल वंशीय प्रभुता और विभेद को सहन नहीं
किया जा सकता और इनको जारी रखने के किसी भी प्रयास का परिणाम भयानक ही होगा। पैरा, पश्चिमी और दक्षिण पूर्व एशिया के हमारे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण हैं और हम में पारस्परिक सहयोग की मात्रा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से भी, जिससे कि दुर्भाग्यवश हमारे संबंध कुछ खींचे से रहे हैं, हमारे संबंधों में कुछ सुधार हुआ है। यह सुधार कुछ बड़ा नहीं है, किंतु यह ऐसा चिन्ह है जिसका मैं स्वागत करता हूँ। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हाल में हुए सम्मेलन मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुए और मुझे आशा है कि ये फलदायी सिद्ध होंगे। पारपत्र प्रणाली आरंभ किए जाने से दोनों देशों में जो उथल पुथल हुई थी वह अब शांत हो गई है और इसके कारण बहुत सी कठिनाइयां पैदा हुई थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त की जा रही हैं। मुझे विश्वास है कि विश्व शांति के लिए हर एक देश प्रयत्नशील रहेगा। स्टॉप।